You don't need to type anything. Your data is still being collected. Welcome to InvisiLogic, where we break down how hidden systems really work. आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो दिखती नहीं, पर हमारी जिंदगी का हर पल उसी से जुड़ा हुआ है। हम जानेंगे कि कैसे हमारा डेटा लगातार इकट्ठा किया जा रहा है, वो भी तब जब हमें लगता है कि हम तो कुछ भी शेयर नहीं कर रहे। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं, बस फर्क इतना है कि जासूस हमारी ही जेब में बैठा है। कभी ऐसा लगा है कि फोन हमारा दिमाग पढ़ रहा हो, किसी चीज के बारे में बस सोचा ही और अगले ही पल उसका विज्ञापन हमारी स्क्रीन पर होता है। ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं है और इसका जवाब उतना सीधा भी नहीं है जितना हमें लगता है। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरते हुए इस पूरे रहस्य को सुलझाएंगे। सबसे पहले हम उस डेटा की बात करेंगे जो अदृश्य है, फिर ये जानेंगे कि हमारे हर एक्शन को ट्रैक कैसे किया जाता है। इसके बाद हम उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ेंगे कि क्या फोन सच में हमारी बातें सुन रहा है, फिर समझेंगे कि हमारे ध्यान की आखिर कीमत क्या है, और अंत में इस बड़े सवाल का सामना करेंगे कि क्या हम सच में अदृश्य हो सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो डेटा जो हम देख नहीं पाते। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम सोचते हैं कि डेटा का मतलब हमारे शब्द हैं, हमारे मैसेजेस हैं, पर असली कहानी तो हमारे व्यवहार में छिपी है। जब भी हम डेटा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में नाम, ईमेल, पासवर्ड जैसी चीजें आती हैं, लेकिन ये तो बस कहानी का ट्रेलर है। असली और कहीं ज्यादा कीमती डेटा हमारा व्यवहार है। हम कितनी तेजी से स्क्रॉल करते हैं, किसी वीडियो पर कितनी देर रुकते हैं, और तो और हमारी झिझक भी, हर चीज को मापा जा रहा है। और ये बिहेवियरल डेटा बहुत गहरा होता है। इसमें क्या क्या शामिल है? आप किसी तस्वीर पर कितनी देर तक रुके, आपने किसे फटाफट स्क्रॉल कर दिया, आपने क्या बार बार देखा, और सबसे दिलचस्प वो चीजें जो सर्च करके तुरंत डिलीट कर दी जाती हैं। ये हमारे मन की एक छिपी हुई इच्छा या एक पल की जिज्ञासा को दिखाता है, जो हमारे लिखे हुए शब्दों से ज्यादा कीमती है। और यही बात इस पूरी कहानी का सार है। आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपका स्क्रॉल करना ही अपने आप में बातें कर रहा है। हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारे एक्शंस हमारी असली कहानी बता रहे हैं। चलिए अब दूसरे भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि ये व्यवहार आखिर ट्रैक होता कैसे है। हमारी जेब में जो डिवाइस है वो असल में एक खामोश ऑब्जर्वर है जो सब कुछ देख रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 82.78%, यानी हमारे फोन में मौजूद 10 में से 8 से ज्यादा ऐप्स हमारी हरकतों पर नजर रख रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अब एक नियम बन चुका है। ये इन ऐप्स के बिजनेस मॉडल का ही एक हिस्सा है। और एक मजेदार बात यह है कि जो ऐप्स मुफ्त होते हैं वो पेड ऐप्स के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा डेटा इकट्ठा करते हैं। ये उस पुरानी कहावत को सच साबित करता है, अगर ऐप मुफ्त है तो बधाई हो, प्रोडक्ट आप ही हैं। असल में मुफ्त में तो आजकल सलाह भी नहीं मिलती, डेटा कलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो सिस्टम हमारे छोटे छोटे कामों को कैसे समझता है? अगर कोई वीडियो पूरा देखा तो सिस्टम के लिए इसका मतलब है इसे ये बहुत पसंद है। अगर 3 सेकंड में ही आगे बढ़ गए तो मतलब है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। किसी हिस्से को दोबारा देखा तो ये एक जोरदार सिग्नल है कि ये बहुत जरूरी है। इस तरह एल्गोरिदम हमारी पर्सनैलिटी सीखता है, एक एक क्लिक, एक एक स्वाइप, एक एक पॉज, और यहाँ तक कि कुछ न करना भी एक तरह का फीडबैक ही है। किसी विज्ञापन को नज़रअंदाज कर देना भी सिस्टम को ये बताता है कि हमें क्या नहीं दिखाना है। तो हाँ, हमारे चुप्पे भी एक जवाब है। इंट्रोवर्ट्स के लिए ये तो अच्छी खबर है। अब लोकेशन की बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जीपीएस बंद कर दिया मतलब लोकेशन ट्रैकिंग बंद हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स, मोबाइल टावर्स और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके हमारी लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये एकदम सटीक नहीं होता, पर यह जानने के लिए काफ़ी है कि हम किस शहर में हैं, किस इलाके में रहते हैं या काम करते हैं। याद रखिए, हमने जीपीएस बंद किया है, कोई जादू नहीं। और फिर आती है कुकीज़, इंटरनेट के क्लासिक जासूस। मान लीजिए किसी वेबसाइट पर जूते खोजे गए, ब्राउज़र में एक थर्ड पार्टी कुकी सेव हो जाती है। अब ये कुकीज़ दूसरी वेबसाइट्स को बताती है कि इस इंसान को जूतों में दिलचस्पी है, और फिर हर जगह जूतों के ही विज्ञापन दिखने लगते हैं। जूते तो एक बार खोजे थे, पर अब इंटरनेट को लगता है कि हम एक शू म्यूजियम खोलने वाले हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब हम एक औसत वेबसाइट पर जाते हैं तो बैकग्राउंड में चुपचाप 30 से 60 ट्रैकर्स लोड हो जाते हैं। ये वो अदृश्य जासूस हैं जो हमारे हर डिजिटल कदम का हिसाब रख रहे हैं।
अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है और सबसे ज्यादा डर भी। क्या हमारे फोन हमारी बातें सुन रहे हैं? इस भाग में हम इसी मिथक की सच्चाई को समझेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी करना छिपकर बातें सुनने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो मिथक ये है कि ऐप्स विज्ञापनों को टारगेट करने के लिए 24/7 हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार सुनने से फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाएगी, ये कई देशों में गैरकानूनी भी होगा, और सबसे ज़रूरी बात, ये फालतू की मेहनत है। हमारा ऑनलाइन व्यवहार ही हमारी रुचियों और इरादों को इतनी सफाई से बता देता है कि सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इस बात का सबूत है ये आंकड़ा। प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम यानी वो सिस्टम जो पैटर्न को पहचान कर भविष्यवाणी करते हैं, बिना हमारी बातें सुने 80 से 90% तक सटीक हो सकते हैं। वो हमारे क्लिक्स, लाइक्स, हमारे दोस्तों और हमारी लोकेशन के पैटर्न को देखकर ही समझ जाते हैं कि हमारी अगली ज़रूरत या इच्छा क्या हो सकती है। इसलिए असलियत ये है, वो आपको सुनते नहीं हैं, वो आपको समझते हैं। और ये ज्यादा डरावना है, क्योंकि किसी को समझना सिर्फ उसे सुनने से कहीं ज्यादा गहरी और निजी बात है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डेटा कैसे इकट्ठा होता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इस चौथे भाग में हम इसी पैसे के खेल को समझेंगे। ये सब कुछ हमारे ध्यान को लेकर है। ध्यान का ये बिजनेस मॉडल 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, यूजर के व्यवहार को ट्रैक करो। दूसरा, उस डेटा के आधार पर फीड को पर्सनलाइज करो ताकि वो और दिलचस्प लगे। तीसरा, इससे यूजर का स्क्रीन टाइम बढ़ता है। और चौथा, इस बढ़े हुए ध्यान को टारगेटेड विज्ञापनों के जरिए बेच दो। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी अटेंशन फैक्ट्री है जो कभी बंद नहीं होती। और ये मॉडल आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। टारगेट किए गए विज्ञापन रैंडम विज्ञापनों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा कमाई करते हैं। ये 2.5 गुने का फर्क ही वो कारण है जिसकी वजह से पूरी डिजिटल दुनिया इसी तरह से बनी है। यही इस अर्थव्यवस्था का इंजन है। तो आखिर में इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमारा ध्यान ही असली मुद्रा है। हम सब बहुत अमीर हैं, बस हमें इसके पैसे नहीं मिलते। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या इस सबसे बचा जा सकता है? क्या हम सच में अदृश्य हो सकते हैं? यह डिजिटल प्राइवेसी पर एक रियलिटी चेक है। इसे प्रिवेसी पैराडॉक्स कहते हैं। 85% लोगों को प्रिवेसी की चिंता तो है, लेकिन सिर्फ 25% को लगता है कि उनका कोई नियंत्रण है, और 10% से भी कम लोग असल में प्रिवेसी पॉलिसी पढ़ते हैं। हम चिंता तो करते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेते। शायद इसलिए क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी लगती है कि समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है, और इसके साथ ही नियम कानून भी। 2018 में यूरोप में GDPR लागू हुआ, और अब दुनिया भर के देश अपने नागरिकों की डेटा को सुरक्षित करने के लिए कानून बना रहे हैं। ये एक वैश्विक बदलाव है, जहां डेटा को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर लक्ष्य डेटा कलेक्शन को पूरी तरह से खत्म करना है, तो ये शायद आज की तारीख में संभव नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि हम इसे काफ़ी हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं। ऐप परमिशंस को सीमित करके, प्राइवेसी केंद्रित टूल्स का उपयोग करके, और अपनी सेटिंग्स को नियमित रूप से जांच। इसे ऐसे समझिए, हम डेटा की डाइटिंग कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। जैसे हम जंक फूड खाना कम करते हैं, वैसे ही हम जंक डेटा शेयरिंग भी कम कर सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट और जागरूकता के बारे में है, पूरी तरह से गायब होने के बारे में नहीं। और अंत में ये एक विचार है जो इस पूरी चर्चा को समेटता है। आपका डेटा इसलिए इकट्ठा नहीं किया जाता क्योंकि कंपनियां आपको जानती हैं, बल्कि इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि वो आपके बारे में भविष्यवाणी कर सकें। ये जानने के बारे में नहीं है, ये अनुमान लगाने के बारे में है। So the next time you see an ad that feels too accurate, now you know why. If you like understanding how hidden systems work, subscribe to Invisilogic.